नमस्कार है, आपका स्वागत है। आज एक विद्यार्थी ने अपनी जन्म तिथि वगैरह भेजकर ये जानना चाहा है कि उसे किस लाइन की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसका विदेश में सेटलमेंट हो सकता है या नहीं तथा उसका मकान अपना कब बनेगा। तो सबसे पहले मैं जो उनका बताए हुए समय से चार्ट बना है वो ये कर्क लगन का चार्ट है। इसका कर्क लगन का स्वामी छठे भाव में पड़ा हुआ है, यहाँ पर केतु है। तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में भी सूर्य के घर में शनि है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका पंचमेश मंगल जो है वो अष्टम भाव में पड़ा हुआ है और अपने घर को नहीं देख रहा। कोई शुभ ग्रह भी उसके पंचम को नहीं देख रहा। तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे को अपनी पढ़ाई पर इधर उधर से मन हटाकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और पढ़ाई के लिए ऐसे बच्चों का जो क्षेत्र हो सकता है वह विशेष रूप से, क्योंकि आमदनी के अगर भाव देखते हैं उनका, सुखेश जो है शुक्र है और आमदनी का भाव भी इनका जो 11वां है वो शुक्र है और वो भाग्य स्थान में उच्च का है। तो किसी अच्छे सोर्स से इनकी आमदनी होनी चाहिए, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर है या आर्किटेक्ट है। इस तरह की किसी चीज क्षेत्र से इनकी आमदनी होगी। तो लिहाजा इन्हें अपनी शिक्षा का लाइन जो चूज़ करनी है वो इसी तरह की फैशन टेक्नोलॉजी हो या आर्किटेक्ट हो, इस तरह का चूज़ करना चाहिए। कभी क्योंकि बृहस्पति भी आपके इस बृहस्पति भी क्योंकि आपकी कुंडली में है और कर्म भाव में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर दूसरी लाइन इसके अलावा चूज़ करनी चाहिए तो वो लॉ करना चाहिए। एलएलबी में एडमिशन लें, इस क्षेत्र में भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो अब विदेश के बाबत है, तो विदेश का क्योंकि स्वामी आपका 12वें भाव का स्वामी बुध जो है वो अष्टम में पड़ा हुआ है और पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम पड़ा, तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपका स्थायी परमानेंट निवास विदेश में होगा। आप इंडिया में ही रहेंगे, यहीं अच्छा कार्य करेंगे। और मकान का जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि आपका मकान कब होगा, तो आपका मकान या तो जिस दिन आपकी आयु 16 वर्ष की होगी तो तब आपके पिताजी या जो भी होंगे वो मकान की व्यवस्था करेंगे, या 22वें साल में मकान हो सकता है, और नहीं तो 25वें वर्ष में आपका मकान बन सकता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को और भी कोई प्रश्न पूछना हो तो एक प्रश्न जो ज़रूरी हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।